आप सभी का स्वागत है एग्जाम अड्डा 24 पे। और आज हम लोग देखेंगे लेखपाल की 5200 की वैकेंसी के अंतर्गत आज का टॉपिक है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत हम उन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जिनके अंतर्गत कहां से क्वेश्चन इस एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक रहेंगे उससे लगभग 25 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और सारे बिंदुओं से 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसी के अंडरटेकिंग में हम लोगों का आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो है राजस्व न्यायालय। तो राजस्व न्यायालय को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है, राजस्व न्यायालय में उत्तर प्रदेश में कितने राजस्व न्यायालय पूछा जा सकता है। तो उसका उत्तर क्या है, 2333 राजस्व न्यायालय है। या मैं आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति से रूबरू करा रहा हूँ, किस किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है क्या ये कंप्यूटरीकृत है, तो आपका उत्तर होगा हाँ ये कंप्यूटरीकृत है। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है जो कंप्यूटरीकृत है इसको कौन सी संस्था इसको देखभाल कर रही है। एनआईसी के द्वारा इसकी देखभाल की जा रही है। ठीक है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर में या कुछ सी प्रॉब्लम आती है तो उसका जो सोल्यूशन है वो एनआईसी करता है। ठीक है। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके एग्जाम में राजस्व न्यायालय में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय शामिल होते हैं। ठीक है। इसमें जो नायब तहसीलदार जो पोस्ट होती है सबसे छोटा होता है। इसका जो न्यायालय होता है राजस्व नायब तहसीलदार का वो सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा जो होता है वो राजस्व परिषद का जो न्यायालय होता है वो सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व न्यायालयों का मुख्य कार्य क्या होता है, कि इसमें जो नियुक्त लोग होते हैं उनका कार्य क्या होता है, वो क्या करते हैं। तो उनका काम होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई जमीन खरीदते हैं, कोई भूमि खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं। तो अमूमन खरीदने के बाद में जब उसका बैनामा हो जाता है तो कुछ दिनों बाद हम उसकी दाखिल खारिज कराने जाते हैं। तो दाखिल खारिज जो का प्रावधान है, दाखिल खारिज उनके प्रमुख कार्यों में आता है। और जमीन पर मालिकाना हक किसका है। अगर मान लीजिए किसी जमीनी विवाद को मालिकाना हक को लेकर के कोई विवाद हो जाता है तो उनसे संबंधित मुकदमे इसके अंतर्गत आते हैं। और क्या होता है, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित करना तथा अवैध कब्जेदारों से बेदखली। ठीक है। जो ग्राम सभा की जो भूमि होती है, ठीक है, तो उस भूमि को सुरक्षित करना कि उस पर कोई कब्जा न कर पाए। अगर मान लीजिए इनकेस कोई कब्जा कर लेता है तो इस न्यायालय का कार्य होता है कि उसको कब्जेदारों से उस भूमि को मुक्त कराया जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। मेड़बंदी पैमाइश। देखिए किसी के बीच में जो खेतों के लेकर के विवाद होता है तो वहां पे खेतों को नाप के उसकी मेड़बंदी और पैमाइश की जाती है। ठीक है। तो किसका कितना हक है। मान लीजिए दो भाई हैं, ये कोई खेत है, दो भाइयों के बीच में विवाद हो गया। वो कह रहे हैं मेरा इतना है और वो कहते हैं मेरा इतना है। तो उस केस में क्या होगा कि मामला न्यायालय जाएगा और न्यायालय में जो संबंधित अधिकारी होगा, लेखपाल या कानून वो या फिर नायब तहसीलदार या तहसीलदार, जमीन की तस्दीक करेगा और कहेगा देखिए ये आपकी चौहद्दी हो गई, यहाँ ये आपका हिस्सा है और ये आपका हिस्सा है। ठीक है। मेड़बंदी पैमाइश कराना। बंटवारा संबंधित, जब जमीनों का बंटवारा होता है तो उससे संबंधित जो मामले होते हैं उनका निपटारा करना होता है। नीलामी संबंधित मामलों का, देखिए जो नीलामी संबंधित मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जमीन है उस पे बैंक से लोन ले लिया गया, तो वो जब जमीन नीलाम होती है तो उस संबंधित जो मामले होते हैं, उस संबंधित जो कार्य होते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं, इस न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। इन मामलों से संबंधित अपीलें, रिवीजन व रिव्यू, जैसे मान लीजिए मामला नायब तहसीलदार के यहाँ जाता है और कोई व्यक्ति नायब तहसीलदार के यहाँ से केस हार जाता है तो क्या होगा, वो अपना तहसीलदार के यहाँ अर्जी दे सकता है। ठीक है। इसी तरह करके लास्ट में राजस्व परिषद के यहाँ दे सकता है कि नहीं ये मेरा मालिकाना हक था और इसमें गलत डिसीजन हुआ है। इस तरह करके जो अपीलें होती है, रिवीजन होते हैं, डिसीजन रिव्यू होता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं आगे, हम लोग आगे देखते हैं क्या कौन कौन चीजें होती है। राजस्व विभाग के द्वारा संचालित एक बीमा योजना है। ठीक है। राजस्व विभाग द्वारा एक बीमा योजना संचालित की जाती है जिसे आम आदमी बीमा योजना कहते हैं। ठीक है। इसको ग्रामीण भूमिहीन वह किसान जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, और
गांव से ताल्लुक रखते हैं, गांव में निवास करते हैं, उनके लिए यह बीमा योजना होती है। इस बीमा योजना का श्रेय किसे जाता है? इस बीमा योजना कौन करता है? यह करता है भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस व्यक्ति का बीमा होता है आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत, उसकी आयु 18 से लेके 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो प्रत्येक घर का मुखिया होता है या जो धनोपार्जन करने वाला व्यक्ति, अर्थात जो जैसे मान लीजिए मुखिया कोई दूसरा है, वो ओल्ड एज हो गया, कमाता कोई दूसरा है घर में, तो उस व्यक्ति का बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। बीमा का प्रीमियम कितना होता है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो बीमा प्रीमियम कितना होता है? 200 रुपए उसका प्रीमियम होता है। एक दूसरा प्रश्न भी बन सकता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कितनी भागीदारी होती है? तो 100 रुपए का केंद्र सरकार देती है और 100 रुपए राज्य सरकार देती है। इसमें क्या मिलता है? अगर मान लीजिए जो बीमा धारक है उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो 30,000 रुपए उसको मिलते हैं। आगे देखते हैं। अगर दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहां पे उसको 75,000 रुपए मिलते हैं। किंतु अगली कंडीशन देखते हैं, अगर उसकी मृत्यु नहीं होती है और वह पूर्ण अपंग हो जाता है तो उस केस में 75,000 रुपए मिलते हैं। मान लीजिए वो पूर्ण अपंग नहीं, हल्का से उसकी उंगली ही टेढ़ी हो गई, सपोज दैट उसका हुआ, उसकी उंगली ऐसे करके टेढ़ी हो गई, तो ये क्या हुआ? आंशिक रूप से हुआ। तो आंशिक केस में 37,500 रुपए उसको मिलते हैं। आगे देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत और कुछ चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं? इसमें जो लाभान्वित परिवार होता है उसके अधिकतम 2 बच्चे। मान लीजिए किसी परिवार में कोई कैजुअलिटी हो गई और वह इस बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षित है, तो उसके परिवार के ये नहीं कि 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे सुरक्षित हो गए। ठीक है, 10 बच्चे नहीं, अधिकतम 2 बच्चे। ठीक है, उन 2 बच्चों की जिनकी आयु 9 से 12 वर्ष तक होती है और शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, उनको 100 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति छमाहिक आधार पे मिलती है। आशय क्या है? छमाहिक आधार का मतलब यह है कि वर्ष में 2 बार उनको मिलेगी। पहली बार 6 माह पे 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए मिल गए और फिर 600 रुपए मिल गए। ये तो हम लोगों ने आज का टॉपिक का अध्ययन किया। टॉपिक था राजस्व न्यायालय। लगभग सभी प्रश्नों को, इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है।